ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल ए दे रखा है, तो एंगल दे रखे हैं वो लिख देते हैं। एंगल ए दे रखा है 4y + 20 4y + 20 डिग्री, और एंगल बी दे रखा है dy - 3, और एंगल सी 4x डिग्री, और एंगल बी दे रखा है अच्छा, इसमें करना क्या है, आपको बोला जा रहा है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द 4 एंगल्स, और चारों एंगल आपको पता करने हैं। चारों एंगल आपको पता करने हैं। जैसे क्लियर है, हमने रफली डायग्राम बना लिया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है क्या, कि इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात समझ में आई? करो चेक। अब मुझे एक बात बताइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? चारों एंगल 360 को तो सभी को पता है। कौन से रेक्टेंगल? वेरी गुड। क्या पढ़ा है आपने? कंडीशन अगर कहें तो सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल कितना? 180। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब क्या हो गया? अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। वेक्टर को ए और सी की 4y + 20 4x इक्वल 180। सॉल्व कर दो। 4x + 4y इक्वल देख रहा है 20 तक चला जाएगा तो कितना बचेगा? 160। 4 कॉमन है पूरे में। x + y इक्वल 160, तो 4 से कटेगा x + y कितना आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई तकलीफ थी क्या? ये बोर्ड का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, बेसिक में भी आता है। ठीक है, बेसिक वाले बच्चों के लिए लाइन नहीं याद रहती है। असली खेल है कहाँ का? इस लाइन का। जिस बच्चे को ये लाइन है तैयार, वो बच्चा कर ले जाएगा, और जिस बच्चे को ये लाइन तैयार नहीं है वो नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है। आपने कहा अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो यहाँ से सर एंगल सी और एंगल ए का सम 180 हो जाएगा। यहाँ से हमारी इक्वेशन नाउ अनदर इक्वेशन क्या हो जाएगी? एंगल बी + एंगल डी इक्वल 180, यानी कि सेकंड कंडीशन इज एंगल बी + एंगल डी इक्वल 180। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। 3y - 5 + 7x + 5 इक्वल 180। ये 7x + 3y 5 से 5 कट जाएगा 180। इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे? कोई समस्या है? x y आ जाएंगे एंगल यहाँ से, और जब बच्चे x y आ जाए तो लास्ट में स्टेटमेंट देना है क्या? सो एंगल ए निकालना, एंगल बी निकालना, एंगल सी निकालना, एंगल कर सकते हो ना? दिख रहा है पूरा? होना चाहिए एंगल आने चाहिए। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आना चाहिए। ए आएगा 120 डिग्री, और ये आएगा 70 डिग्री, और ये आएगा 60 डिग्री, और जो बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ये तुम्हारे आंसर आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे x निकाल के रख दो, y आ जाएगा, y का रख देना, और जब x y आ जाए तो एक में रख देना इस तरह से शो करके, वही एंगल आ जाएगा आपके। आई थिंक हो जाना चाहिए। अब ये आपके बोर्ड के लिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन होता है।